कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन ने मुझे मेरे कई डरों से आज़ाद कर दिया। बहुत कुछ जो छूट ही नहीं रहा था अपने आप छूट गया। पर कल से लॉकडाउन खुल सकता है, वैसे भी धीरे धीरे सब नॉर्मल होता जा रहा है। मुझे ये लॉकडाउन हमेशा के लिए चाहिए। कुछ रास्ता बताइए। ज़िंदगी की छोटी से छोटी, साधारण से साधारण स्थिति भी आपके सामने आती है तो अगर आपकी सुधरने की, सीखने की नीयत है तो उस स्थिति के बाद आप वैसे ही नहीं रह जाएंगे जैसे कि आप उस स्थिति से पहले थे। वास्तव में जीवन की हर स्थिति आपके सामने आती ही आपको कुछ सिखाने के लिए है, आपको बेहतर बनाने के लिए है। या ऐसे कह लीजिए कि जीवन की हर स्थिति में आपके लिए ये संभावना होती है कि उस स्थिति का उपयोग करके कुछ सीख लें, जान लें, बेहतर हो जाएं। ये मैंने बात करी जीवन की किसी भी साधारण स्थिति की। अभी जो वैश्विक आपदा हमारे सामने है वो तो निश्चित ही असाधारण है। जो लोग इस आपदा के बाद भी वैसे ही रह जाएं जैसा वो इससे पहले थे, वो तो फिर बहुत ही जड़ और ढीठ हुए। उन्होंने तो फिर ठान रखी है कि उन्हें जीवन से कुछ सीखना ही नहीं है। अहंकार उनका इतना सघन हो चुका है कि वो बदलने को, पिघलने को राज़ी ही नहीं है। तो इस महामारी के प्रति भी दो तरह का रवैया रखने वाले दो कोटियों के लोग आपको देखने को मिलेंगे। पहले वो जो लगातार इन दिनों, आपने लॉकडाउन की बात करी, इसी कामना में, इसी प्रार्थना में, इसी प्रयत्न और जुगाड़ में लगे होंगे कि किसी तरीके से पहले वाले हालात वापस आ जाएं। ये पहली कोटि के लोग हैं। दिसंबर से ये वैश्विक प्रकोप शुरू हुआ था। फरवरी के आसपास से इसकी आहटें भारत में भी सुनाई देने लगी थीं। अब तो बहुत महीने बीत गए। आज मई का महीना आधे से ज़्यादा बीत चुका है। इतना लंबा समय एक अपूर्व असाधारण महामारी के बीच में बिल्कुल काफ़ी है सीखने वाले को सिखाने के लिए। जिंदगी में पहली बार सभी की ऐसा हो रहा है कि इतने दिनों तक घरों के भीतर ही बंद रहना पड़ रहा है। सड़कें खाली हैं, बाज़ार सुनसान हैं, सब तरह की आर्थिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां शिथिल पड़ी हुई हैं। ऐसा नज़ारा किसने कब पहले देखा था? तो ये तो निश्चित ही अपूर्व है। इतनी असाधारण मार पड़ने के बाद भी 90-95% लोग वही हैं जो मैंने कहा कि कामना में
और दुआ में लगे हुए हैं कि बस किसी तरह से ये बुरा सपना टूटे, किसी तरीके से ये महामारी का और लॉकडाउन का समय ख़त्म हो और दुनिया और ज़िंदगी दोबारा वैसे ही चलने लगे जैसी 6 महीने पहले चला करती थी। ये पहली कोटि के लोग हैं। ये कुछ समझना नहीं चाहते। ये सोच रहे हैं कि ये आपदा तो यूं ही संयोगवश आ गई है, ज़िंदगी में तमाम तरह की घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं, वैसे ही ये भी हो गई है। अरे जल्दी से ये बला टले, हम अपने काम ढर्रों पे वापस आएं। 10 में से 9 लोग ऐसे हैं। कोई एक आध ऐसा होता है जिस पर ये आपदा, कष्ट के ये दिन, सामान्य जीवन में व्यवधान की ये अवधि एक सार्थक और सकारात्मक असर करके जाती है। 10 में से 1 होता है जिसको बात समझ में आती है कि ये जो महामारी आई है ये कुछ बता रही है, कुछ हमें समझना पड़ेगा। हम इतने मूर्ख और अंधे और बहरे नहीं हो सकते कि सज़ा मिल रही है और सज़ा के दरमियान ही, सज़ा के दौरान ही कामना ये करते रहें कि हम पुनः उन्हीं कामों में वापस जल्दी से लौटें जिनके कारण सज़ा मिली है। कि जैसे किसी को नशे में धुत रहने के कारण आप गटर में गिरा हुआ पाएं और वो जब गटर में गिरा हुआ है और उसके मुंह में कीचड़ और मल और सड़ा जल प्रवेश कर रहा है, तो वो कह रहा है अरे अरे अरे, ये मुंह में बड़ा गंदा पानी आ रहा है, शराब कब नसीब होगी? कहाँ शराब की खुशबू, कहाँ शराब का जायका और जुनून, कहाँ शराब का सुरूर, और कहाँ ये गटर का गंदा पानी जो अभी मेरे मुंह में घुसा जा रहा है। छी, कितने बुरे दिन आ गए मेरे, मुझे ये गटर पीना पड़ रहा है। शराब कब नसीब होगी? जल्दी से ये दिन बीते ताकि मैं बाहर निकल के शराब पी पाऊँ। ये वो मूढ़ आदमी है जिसको समझ में ही नहीं आ रहा कि तुझे गटर और सीवर का पानी इसीलिए पीना पड़ रहा है क्योंकि तूने शराब पी थी, और तू जब ये कीचड़ और मूत्र पी रहा है तब भी तुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आज मूत्र पीने की नौबत इसीलिए आ गई क्योंकि अभी तक मदिरा पीता आ रहा था। तू मूत्र पीते हुए अपने भाग्य को कोस रहा है और प्रार्थना कर रहा है कि जल्दी से ये दिन टले और दोबारा मुझे मदिरा का सौभाग्य मिले। इससे पागल कोई हो सकता है? 90% आबादी हमारी ऐसी ही है। इन दिनों जिस तरह का जीवन लोगों का बीत रहा होगा, इन दिनों जिस तरह के लोगों को अनुभव हो रहे हैं, 90% लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहे। उनकी हालत वैसी ही है जैसी गटर में पड़े हुए शराबी की। पहली बात तो ये कि उसके मुंह में मल प्रवेश कर रहा है, और दूसरी बात, जिस शराब का वो आदी और अभ्यस्त है, जिस शराब पर उसकी तथाकथित सामान्य ज़िंदगी आधारित थी, वो शराब, वो भांति भांति के नशे उसे इन दिनों उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। बड़ी ख़राब हालत है, बड़ी ख़राब हालत है। तो ज़्यादातर लोग इसी कोशिश और कामना में लगे हैं कि बस पुराने सुनहरे दिन किसी तरह लौटें। इनका क्या हश्र होना है? इनका हश्र वही होना है जो शराबी का होना है। किसी तरह अगर उसे गटर से बाहर निकलने का मौका मिल भी गया
तो वो गटर से बाहर निकल के फिर उसी जगह पर जाएगा जिस जगह ने उसे गटर में फेंक दिया था। वो फिर पिएगा और फिर गिरेगा। और ज़रूरी नहीं है कि बार बार बाहर निकलने के लिए वो बचा ही रहे। एक मौका ऐसा भी आएगा कि वो आखिरी बार गटर में गिरेगा। अभी भी समय है, हम संभल जाएं। हम इस महामारी को संयोग न माने। मैंने कहा जीवन की छोटी से छोटी स्थिति भी हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। तो ये तो बड़ी ही असाधारण स्थिति है। ये निश्चित रूप से हमें कोई बड़ी बात सिखाना चाहती है। कृपा करके सीखें। और मैं अभी किसी अंधविश्वास या ईश्वरीय प्रकोप की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक सामान्य बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी में कोई साधारण छोटी घटना भी घटती है, और अगर आप चिंतनशील विवेकशील आदमी हैं तो उस घटना से कुछ सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? सीखेंगे ना। तो ये तो बड़ी घटना घट गई भाई, इससे हम कुछ भी नहीं सीख रहे क्या? बिना सीखे बस हम आंख बंद करके यही विनती किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से ये दुख भरे दिन बीत जाएं और हमारा सामान्य जीवन हमें वापस मिल जाए, वही नॉर्मल लाइफ का रट्टा। ये तो पागलपन हुआ ना। तो आप शायद उन 5-10% लोगों में हैं जिनमें इन पिछले 2-3 महीनों में कुछ दृष्टि जगी है, जिन्हें कुछ नया दिखाई दिया है, जिन्हें अपने जीवन के सब पक्षों को शांति से और एकांत में गौर से देखने का मौका मिला है, और जिन्हें आपाधापी हबड़ तबड़ से हट कर के थोड़े एकांत का, शांति का, कैवल्य का मौका मिला है, और उनको वो शांति रास आ गई है। अभी तक तो ऐसा हो रहा था कि शांति चीज़ क्या है, स्थायित्व ठहराव चीज़ क्या है, इसका आपको ज़िंदगी स्वाद ही नहीं लेने दे रही थी। क्योंकि आप ठहरेंगे तो पता चलेगा ना कि ठहरने का जायका कैसा होता है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि रोशनी का अनुभव कैसा होता है। अगर आंख बंद करके आप दौड़े ही जा रहे हैं तो न तो आपको प्रकाश के आनंद का कुछ पता चलेगा, न ही ठहराव के, विश्राम के अनुभव का आप रस ले पाएंगे। अभी जबरन आपको वो अनुभव और रस लेना पड़ा है। और कुछ ही लोग हैं जिन्हें वो बात, वो अनुभव, वो स्वाद, वो रस रुच गया है। आप शायद उनमें से एक हैं। जिन्हें बात समझ में आ गई है उन्हें पुरस्कार ये मिलेगा कि उन्हें बार बार किसी आपदा का दुख नहीं झेलना पड़ेगा। आपदाएं आएंगी भी तो उनके बाहर बाहर चक्कर काटती रहेंगी, परितः रहेंगी, चारों तरफ रहेंगी, पर उनके भीतर प्रवेश करके उनको दुखी नहीं कर पाएंगी। और जो इस आपदा से सीख नहीं रहे हैं उनको दंड ये मिलेगा कि वो ऐसी ही परिस्थितियों में बार बार फंसते रहेंगे, बार बार फंसते रहेंगे। ज़िंदगी कुछ सिखाना चाहती है भाई। ज़िंदगी आपको बताना चाहती है कि आप बहुत बहुत गलत जी रहे थे, आप बहुत बहुत गलत जी रहे हैं, इसलिए इस स्थिति में, विकट स्थिति में फंसे हैं। ऐसी स्थिति में तो जानवर भी नहीं फंसते। जंगलों में रहते हैं, न घर न द्वार, न शिक्षा न विद्या, न सभ्यता न संस्कृति, न दवा न वैक्सीन, लेकिन इतना बड़ा दंड तो किसी पशु को नहीं मिलता कि तू महीनों तक बाहर ही नहीं निकल सकता, तू प्रकृति तक के पास नहीं जा सकता। ऐसा दंड किसी जानवर को पाया है पाते हुए? हाँ, इंसान उस जानवर के साथ ज्यादती कर दे तो अलग बात है, पर नहीं होता।
अस्तित्व ने मनुष्य को चुना है इस विशेष दंड के लिए, और मात्र मनुष्य ही चुना गया है। दुनिया भर में जीव जंतुओं, कीटाणुओं, कीट पतंगों की लाखों प्रजातियां हैं। किसी को वो सजा नहीं मिल रही है जो मनुष्य को मिल रही है। मनुष्य अकेला है जिसको कैद दे दी गई है, बाकी सब अपना निमग्न घूम रहे हैं, मजे में, मौज में है सब। आपको विचार करना होगा ना कि मनुष्य मात्र को ही ये स्थिति क्यों देखनी पड़ रही है। या आप वही अपने पुराने आत्मविश्वास, हठ, अकड़ में डूबे हुए कह देंगे अरे नहीं संयोग मात्र है। जैसे कि गटर में गिरा हुआ शराबी बोले अरे नहीं संयोग मात्र है कि हम गटर में गिर पड़े, नहीं तो हम गिरने वाले कहाँ थे। नहीं, संयोग मात्र नहीं है, बात दूसरी है। और ये पहला गटर नहीं है जिसमें आप गिरे हैं। इसी शताब्दी में, और इस शताब्दी की तो बस अभी आंखें खुली हैं, कुल 2 दशक बीते इस शताब्दी के। इसी शताब्दी में ये चौथी महामारी है जो इंसानों के ऊपर गिरी है। जो पहली 3 थीं उनकी तीव्रता, विस्तार जरा कम था, तो हमने बात हल्के में, करीब करीब हंसी में उड़ा दी। हमने कहा अरे क्या फर्क पड़ता है, यूं ही कुछ वायरस है जो फैल गया, क्या फर्क पड़ता है। हम समझे ही नहीं कि चेतावनियां हैं। हम समझे ही नहीं कि ये पहला कोरोना वायरस नहीं है जिसने हमें संक्रमित करा है। इससे पहले भी हम पर जो वायरल आक्रमण हुए वो कोरोना वायरस ही थे, वो दूसरे थे। और क्या ये मात्र संयोग है कि वो सब भी उन्हीं कारणों से उठे थे जिन कारणों से ये वायरस उठा है, कोविड-19 वाला। मनुष्य का पशुओं से अनैसर्गिक संबंध अभी तक की, कम से कम इस शताब्दी की अधिकांश महामारियों का कारण रहा है। चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, बर्ड फ्लू हो, सार्स हो, मर्स हो, एबोला हो, सब में एक बात साझी रही है, आदमी का प्रकृति से गलत संबंध, प्रकृति का शोषण, प्रकृति का दोहन, पशुओं पर अत्याचार, और अगर अत्याचार नहीं तो कम से कम उस तरह का संबंध जो किसी भी दृष्टि से होना नहीं चाहिए। तो पहले सब छोटी छोटी महामारियां आई। छोटी इस अर्थ में कि उनसे जो मौतें हुई वो उतनी नहीं थी जितनी अब देखने को मिल रही हैं। अब तो मौतें लाखों में हैं और कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि मौतें करोड़ों में भी पहुंच सकती हैं। पिछले 20 साल में, इस शताब्दी में जो महामारियां आई उनसे मौतें या तो सैकड़ों में हुई या हज़ारों में हुई। हमको लगा हम 800 करोड़ लोग हैं, कुछ 100 या कुछ हज़ार अगर मर भी गए तो फ़र्क क्या पड़ता है। और वो महामारियां बहुत फैली नहीं, कुछ दिन कुछ महीने रह करके फिर उनको सीमित कर दिया गया। हमको लगा कि चलता है। 4-5 बार चेतावनियां आई पिछले 20 ही सालों में, हमने उन पर ध्यान नहीं दिया, हमने अपने ढर्रे नहीं बदले, और वो भी अधिकांश कोरोना वायरस ही थे। हमने ढर्रे अपने नहीं बदले। और हम क्या चाहते थे? पिछले 20 साल में ही ये शराबी 4 बार गटर में गिरा, इसे बात समझ में नहीं आई। अब ये
5वीं या 6ठी बार गिर रहा है। ये भी कोरोना वायरस है। ये नए तरीके का कोरोना वायरस है जो कहीं ज्यादा संक्रामक है। जैसे कि प्रकृति ने 5-6 दफे चेतावनी दे करके फिर बड़ा ही दंड दे दिया हो, और एक से एक धुरंधर हैं, एक से एक सूरमा बादशाह हैं, वो अभी भी समझने को राजी नहीं है। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, जल्दी से बस ये दुविधा के दिन टले, विपत्ति टले और हम अपने पुराने काम धंधों में वापस लौटें। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि 20 साल के अंदर अंदर अगर आप पर 5-6 अलग अलग वायरल आक्रमण हो रहे हैं, और वो भी लगभग एक ही तरह के और लगभग एक ही कारण से, तो कुछ तो बात होगी ना भाई। प्रकृति जैसे बार बार सावधान कर रही है, चिल्ला चिल्ला चेतावनी दे रही है, हम कितने मूर्ख और कितने बहरे हैं और भोग के कितने लोलुप हैं कि हमें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा, या सुनाई दे भी रहा है तो हम सुनना समझना चाहते नहीं। प्रश्नकर्ता शायद उन चंद लोगों में है जिन्हें बात समझ में आ रही है। वो कह रहे हैं कि जैसी पुरानी जिंदगी चल रही थी मुझे वापस नहीं चाहिए दोबारा। अपनी इसी भावना को उन्होंने इन शब्दों में कहा है कि मुझे तो ये लॉकडाउन हमेशा के लिए चाहिए। वास्तव में वो ये नहीं कह रहे हैं कि उन्हें लॉकडाउन हमेशा के लिए चाहिए, मर्म समझिए। वो कह रहे हैं कि उन्हें वो जिंदगी नहीं चाहिए दोबारा जो लॉकडाउन से पहले थी। और कोई बड़ा अभागा ही होगा जो ये मन्नत मांग रहा होगा कि उसे वही जिंदगी दोबारा चाहिए जो लॉकडाउन से पहले थी। खेद ये है कि ऐसे अभागे जबरदस्त बहुमत में हैं, और अगर वो अपनी दुर्बुद्धि के शिकार नहीं है तो उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए बहुत ताकतवर आवाजें लगी हुई हैं उनके कानों में जहर घोलने के लिए। दुनिया भर के बड़े राजनेता और उद्योगपति और पूंजीपति सब शोर मचा रहे हैं कि जल्दी से हमारे कारखाने खोलो, जल्दी से हमारे कारखाने खोलो। सरकार कह रही है भाई कारखाने खोल देंगे तो व्यापक स्तर पर मौतें होंगी। वो कह रहे हैं नहीं साहब, हमें तो कारखाने खोल करके दो, मौतें होती हो तो होती हो, हमारे मुनाफे पे असर नहीं पड़ना चाहिए। और इन्हीं उद्योगपतियों के हाथ में मीडिया की भी कमान है। दुनिया भर की मीडिया को मुश्किल से 1 दर्जन लोग हैं जो नियंत्रित करते हैं, और वो मीडिया के माध्यम से वही बातें प्रचारित कर रहे हैं कि अगर आप पहले जैसी जिंदगी में वापस नहीं आए तो सामाजिक आर्थिक कहर टूट पड़ेगा। और लोगों में ये भावना फैलाई जा रही है कि पहले ही जैसा जीवन वापस पाना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो प्रलय आ जाएगी। अभी अमेरिका में बहुत साफ घटना घटी इसको लेकर के। अमेरिका के जिस प्रांत में टेस्ला का कारखाना है, उस प्रांत ने भारत की तरह ही, भारत से मिलता जुलता ही लॉकडाउन घोषित कर रखा था। एलॉन मस्क उसके मालिक, कारखाने के, टेस्ला ब्रांड के, उन्होंने कहा नहीं मेरी फैक्ट्री तो चलेगी, मुझे घाटा बहुत हो रहा है। उन्होंने ट्विटर पर आ करके राज्य को ही धमकियां देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा अगर तुमने
मेरा कारखाना मुझे नहीं खोलने दिया तो मैं अपनी फैक्ट्री को इस प्रांत से बाहर ले जाऊंगा। सीधा सीधा भयादोहन, ब्लैकमेलिंग। और प्रांत के गवर्नर उनको समझा रहे हैं कि साहब कारखाना खुल जाएगा तो आप समझ पा रहे हैं कितनी मौतें होंगी। अमेरिका में तो मौतों की वैसे भी वर्षा हो रही है, और वो जो वर्षा हो रही है उसका बहुत हद तक कारण यही है, वहाँ पर राजनेताओं से लेकर के उद्योगपतियों तक सबकी नीति ये है कि अर्थव्यवस्था पर आंच नहीं आनी चाहिए, लाशें जितनी गिरती हों तो गिरें। और यही कारण है कि फिर लाशें गिर रही हैं। ये वो हैं जिन्हें सीखना नहीं है, जिन्हें समझना नहीं है, जो कह रहे हैं कि मेरी फैक्ट्री है और मुझे तो कार बेचनी है, मेरी फैक्ट्री चलेगी और पहले की तरह ही चलेगी, और पहले की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में मैं बादशाह था। मैं क्यों मांगूं, मांगना छोड़ो, मैं क्यों स्वीकार भी करूं पुरानी व्यवस्था में कोई परिवर्तन, जब पुरानी व्यवस्था में मैं बादशाह था। पुरानी व्यवस्था में कोई परिवर्तन होगा तो मैं बादशाह कहाँ रह जाऊंगा। तो व्यवस्था पहले की तरह ही चलनी चाहिए। पर कुछ लोगों को बात समझ में आ रही है, उन्हें साफ दिखाई पड़ रहा है, जैसा कि वो जो बाल कथा है उसमें एक बच्चे को साफ दिखाई पड़ जाता है कि बादशाह नंगा है, बट द किंग इज नेकेड। दिख बहुत लोगों को रहा था, पर क्या है पाने की सरल सहजता बस उस बच्चे में ही थी कि ये राजा तो नंगा है। जी हाँ साहब, राजा नंगा है, हम सब नंगे हैं, लेकिन हम इतने डरे हुए हैं और हम मानसिक रूप से इतने जटिल हो गए हैं कि हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हम एक पूरे तरीके से निर्वस्त्र और दरिद्र जिंदगी जी रहे थे। हम अभी भी एक दूसरे को भी यही जता रहे हैं और खुद को भी यही बता रहे हैं कि जैसे लॉकडाउन से पहले की जिंदगी में हम बड़े खुशहाल थे। भाई, ये हमको एक अवसर मिला है, एक मौका मिला है। जबरन ठहरने के लिए हमें विवश किया गया है। आपको जबरन ठहरने के लिए इसीलिए विवश किया गया है ताकि आप अब जब चलें तो वैसे ही न चलें जैसे पहले चलते थे। और इस सजा के बाद भी जो व्यक्ति पहले ही जैसी जिंदगी बिता रहा हो, उस व्यक्ति का फिर जीना किसी काम का नहीं है। मौत उस पर लौट कर आएगी। और मैं क्या कहूं कि मौत लौट कर आएगी। भाई, मौत अभी टली कहां है जो उसे लौट के आना पड़े। हम कैसी बातें कर रहे हैं कि लॉकडाउन टल गया, सामान्य जिंदगी अब दोबारा शुरू हो जाएगी, हिप हिप हुर्रे। हमें अगर महीन सत्य नहीं समझ में आता तो क्या हमें मोटे मोटे आंकड़े भी समझ में नहीं आते? आंकड़े आप जानते हैं कुछ? कुल संक्रमित मामलों, संक्रमित कुल व्यक्तियों की संख्या के अनुसार भारत अब विश्व में 11वें नंबर पे पहुंच गया है, चीन से ऊपर। और खौफनाक बात यह है कि जहां तक प्रतिदिन उठते नए मामलों का सवाल है, भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। मैं आज की ही बात करूं तो आज के दिन अमेरिका में और ब्रिटेन में नए मामलों की संख्या थी कुछ 9-10 हज़ार, और उन दो के बाद सीधे भारत का नंबर है। भाई, करीब 4,500 या उससे भी ज़्यादा मामले आज में भारत में प्रकाश में आए हैं। और ये संख्या
बढ़ती ही जा रही है। मैं कुल मामलों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्रतिदिन जो नए मामले सामने आ रहे हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। तो कुल मामलों का तो क्या कहना, वो तो एक्सपोनेंशियल जा रहा है। और हम कह रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म हो रहा है, अब तो नॉर्मल जिंदगी वापस आ रही है। अरे भाई, नॉर्मल जिंदगी वापस नहीं आ रही है। कानूनन हो सकता है अब आपको अनुमति मिल जाए कि बाहर निकलो, क्योंकि कानून चलाने वाले भी कह रहे हैं कि हम अपने ऊपर अब ये दोष क्यों लें कि हमने लोगों को कैद रखा। उन्हें भी दिख गया है कि लोगों को बहुत दिन तक कैद रखा नहीं जा सकता। लोग खुद भोग लोलुप हैं, लोग खुद भोगने के और मजे के और सुख के इतने आकांक्षी हैं कि ज़्यादा दिन अगर उन्हें घरों में रखा तो वो दंगा फसाद करने लगेंगे सड़कों पर। तो सरकार ने कहा भैया ठीक है, अब निकलना हो घर से तो निकल लो। अब तक तो हमें सरकार ने घर में रोक कर रखा था, तो हम कह देते थे कि कानूनन हमें रुकना पड़ रहा है या सरकार के कारण जबरन हमें घर में रुकना पड़ रहा है। अब बीमारी रोक कर रखेगी। वायरस का प्रकोप तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है भारत में, अभी तो झांकी भी नहीं निकली है। आठ से 11 दिनों में, अभी जब लॉकडाउन चल रहा है तब भी संक्रमित व्यक्तियों की संख्या दुगुनी होती जा रही है। और ये तब है जब अभी पूरी तरह बाहर निकलने की अनुमति है नहीं, काम धंधे भी सारे खुले नहीं हैं, यातायात भी पूरा खुला नहीं है। एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से एक गांव में आवागमन अभी पूरी तरह खुला नहीं है। तब भी लगभग 10 दिन में या 11 दिन में मामले दूने होते जा रहे हैं। और अभी जब खुलेगा तो क्या होगा। और अभी हम बात कर रहे हैं कि हर 10 दिन में मामले दुगुने हो रहे हैं। 10 दिन में दूने तो 20 दिन में चौगुने, तो 30 दिन में 8 गुने, तो 40 दिन में 16 गुने, तो 50 दिन में, तो 60 दिन में 64 गुने, तो 70 दिन में 128 गुने। और जब इस तरह से फैलती है महामारी तो सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स और एपिडेमियोलॉजी दोनों ये बताते हैं कि उसके फैलने की दर भी घटती जाती है। माने अगर अभी 10 दिन में मामले दूने हो रहे हैं तो बीमारी के फैलने के साथ वो फिर 8 दिन में दूने होंगे, फिर 6 दिन में दूने होंगे। अब जब जरूरत है सबसे ज्यादा सावधानी की, तब लोग उत्सव मना रहे हैं, राहत मना रहे हैं कि अब तो लॉकडाउन खुल गया, अब हम बाहर निकलेंगे। जब भारत में करीब करीब 0 मामले थे या 100 मामले थे, या 140 करोड़ के इस देश में कुल 1000 मामले थे, तब लोगों ने बड़े नियम कायदों सावधानियों का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा। जबकि आपके पूरे शहर में तब तक एक भी मामला ही नहीं है। मैं आज से 1.5 महीने पहले की बात कर रहा हूं। पूरे शहर में एक भी मामला नहीं है। उस समय पर जिसको देखो वही मास्क लगा के घूम रहा है और एक दूसरे से दूरी बनाई जा रही है, और लोग सड़क पर नहीं निकल रहे हैं, किवाड़ नहीं खोल रहे हैं, घर में काम वाली को नहीं आने दे रहे हैं, अखबार भी बंद करा दिया। ये 1.5 महीने पहले कर रहे थे, जब यह हो सकता था कि आपके 10-20 लाख की आबादी के शहर में एक भी मामला है ही नहीं। तब तो आपने इतनी सावधानियां बरत ली। अब जब आपके शहर में मामले ही मामले हैं, तब लोग थक चुके हैं सावधानी बरत बरत के, स्टेमिना ही खत्म हो गया। लोग कह रहे हैं अरे 1.5 महीने तक खेल खेल लिया, अब दम नहीं बचा है, अब ये हटाओ मास्क और बाहर निकलो। और अब तुम बाहर निकलो, बाहर वायरस नाच रहा है। पहले कम था, अब ज्यादा है। कहां तुमने ये प्रश्न कर दिया कि अब तो लॉकडाउन खुल रहा है और चीजें नॉर्मल हो रही हैं।
ये करीब करीब ऐसा है जैसे पुराने समय में किलों को घेरा जाता था। जब कोई ताकतवर फौज किसी छोटे राजा पर आक्रमण करती थी तो राजा अक्सर अपने किले के भीतर घुस जाता था, और जो पूरा दुर्ग होता था उसकी बड़ी दीवारें होती थीं, वो बनाया ही इसलिए गया होता था कि दुश्मन उसको भेद न सके। और वो दुर्ग ऐसे ही नहीं होता था कि उसमें बस राजा रहता था, वो भीतर से पूरा एक शहर होता था और उसमें बहुत लोग रह रहे होते थे। अब दुश्मन बाहर है और दुर्ग अक्सर एक छोटी पहाड़ी वगैरह पे होता था, उस पर चढ़ना भी आसान नहीं होता था। तो दुश्मन बाहर घेरा डाल देता था। दुश्मन कहता था ठीक है, तुम्हारा दुर्ग अभेद्य है, तुम उसके भीतर घुस गए हो, हम बस इतना करेंगे कि बाहर घेरा डाल के बैठ जाएंगे, सीज डाल देंगे। अब क्या होता था कि ये जो भीतर घुसे हुए हैं ये अपने आप को बड़ा सुरक्षित अनुभव करते थे कुछ दिनों तक या कुछ हफ्ते तक। तो फिर ये पाते थे कि इनका रसद पानी भी चुक रहा है और इनका सब्र भी चुक रहा है, इनकी खाने पीने की सामग्री भी खत्म होने लगी है और इनका धीरज भी खत्म होने लगा है। और साथ ही साथ वो जो बाहर होता था दुश्मन, वो बाहर से आपूर्ति की जो संभावना होती थी पूरी खत्म कर देता था। वो ये तय कर देता था कि बाहर से कुछ भी सामग्री किसी भी तरह की दुर्ग में पहुंचने न पाए। यहाँ तक कि बाहर से अगर दुर्ग में पानी की भी आपूर्ति होती है तो वो जो पानी की भी लाइन है उसको काट दो। फिर क्या होता था, फिर ये लोग जो इतने दिनों तक स्वघोषित लॉकडाउन में रहते थे, अपने आप को दुर्ग के भीतर बंद करके रहते थे, इन्हें खुद ही बाहर निकलना पड़ता था, जैसा आजकल हो रहा है। हमने भी यही किया है, 2 महीने तक तो हमने अपने आप को दुर्ग के भीतर बंद कर लिया। वायरस मजे में बाहर बैठा इंतजार करता रहा। उसने कहा बेटा कभी तो बिल से बाहर निकलोगे, क्योंकि बिल में अगर रहोगे तो थक जाओगे, और तुमने अपनी जैसी व्यवस्था बना रखी है जीने की, तुम्हें खाने पीने के लिए, मनोरंजन के लिए, काम धंधों के लिए बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। तुम निकलो बाहर। तुम मुझसे 2 महीने इंतज़ार करवाना चाहते हो, मैं 2 महीने इंतज़ार करूंगा। कब तक तुम लॉकडाउन चला लोगे? यहाँ तुमने किवाड़ खोला और वहाँ मैंने तुमको घेरा। और फिर वही होता था, जब भीतर की सामग्री वगैरह खत्म होने लगती थी तो दुर्ग के किवाड़ खुद ही खुलते थे, भीतर से खुलते थे, दुश्मन को तोड़ने नहीं पड़ते थे, वो भीतर से ही खोल दिए जाते थे। और फिर भीतर से सेना निकलती थी भूखी प्यासी, वो जाके दुश्मन से भिड़ जाती थी। अंत जो होता था वो होता ही था, हम सब जानते हैं। तो कोई इस मुगालते में ना रहे कि लॉकडाउन उठ गया इसका मतलब है कि चीज़ें सामान्य हो गई हैं। इसका मतलब बस ये है कि दुर्ग के किवाड़ खोल दिए गए हैं, अब तुम बाहर निकलोगे और बाहर वो इंतज़ार कर रहा है तुम्हारा। लॉकडाउन का उठना ये नहीं बता रहा कि स्थितियां सामान्य हो गई हैं। लॉकडाउन का उठना ये बता रहा है कि अब तुम्हारा सब्र जवाब दे गया है, दुश्मन ने जीत की तरफ एक कदम और बढ़ा दिया है। बात आ रही है समझ में? तो मेरी विनती है कि कोई भी वर्तमान स्थिति को हल्के में ना ले, ये ना सोचे कि अब तो पुरानी तरह की ज़िंदगी में वापस लौटने की हमको अनुज्ञा मिल गई, अब तो फिर से हम वैसे ही जी सकते हैं जैसे पहले जीते थे। और बहुत लोग बिल्कुल ताक लगाए बैठे हैं कि कब मिलेगा फ्राइड चिकन दोबारा, कब मिलेगी आलू चाट, मुर्गे की बोटी और बकरे की टांग चबाने को कब मिलेगी। यही सब चीज़ें तो हैं जो मिल नहीं रही। और अभी मैं उनकी नहीं बात कर रहा जो बिल्कुल ही गरीब हैं, अभी मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पुरानी तरह की ज़िंदगी वापस इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्हें पुरानी तरह की ज़िंदगी में सुख बहुत था। जो गरीब है, श्रमिक है, मजदूर है,
काश्तकार है, उसको तो वैसे ही पुरानी जिंदगी में कौन सा सुख था, वो क्यों मन्नत मांगेगा कि पुराने समय पुराने दिन लौट करके आए। उसके लिए तो सब दिन एक बराबर हैं। वो तो पहले भी बेचारा मजबूर ही था, गरीबी में ही रह रहा था। ये पुराने दिनों को वापस बुलाने की ज्यादा फरियाद वही कर रहे हैं जो इतना भोगते थे कि पुराने दिनों में सुख बहुत मनाते थे। और यही वो लोग हैं जो इस आपदा को आमंत्रित करने के लिए ज्यादा उत्तरदायी हैं। बात आ रही है समझ में? ये आपदा हमारी भोगवादिता का नतीजा है। ये आपदा नतीजा है एक बिल्कुल ही गलत जीवन दर्शन का, जो हमसे कहता है कि हम शरीर मात्र हैं और जीवन का उद्देश्य है खाना पीना, मौज मनाना, सुख करना, भोग करना। यही इस समय विश्व पर छाया हुआ सिद्धांत है। कहने को विश्व में इस वक्त बहुत धर्म हैं, पंथ हैं, मजहब हैं, ईसाईयत है, इस्लाम है, सनातन धर्म है, बौद्ध धर्म है और न जाने कितने पंथ और शाखाएं हैं। लेकिन इस वक्त विश्व में वास्तव में पूछिए तो हकीकत में 99% लोग न तो ईसाई हैं, न मुसलमान हैं, न हिंदू हैं, न बौद्ध हैं, न कुछ और हैं। वो सिर्फ एक धर्म को मानने वाले हैं, उसका नाम है भोग धर्म। ये जो आपदाएं हम पर एक एक करके टूट रही हैं, उसका कारण है भोग धर्म। इस भोग धर्म ने हमको सच्चे धर्म से अलग कर दिया है। इस भोग धर्म ने हमें सिखा दिया है कि हम ही बादशाह हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमने ये जीत लिया, हमने ये वैक्सीन बना ली, हमने ये आविष्कार कर लिया, हम चांद पर पहुंच गए, हम मंगल ग्रह पर चढ़ जाएंगे, हम ही बादशाह हैं, हम जो चाहें कर सकते हैं, हम मौत को मात दे देंगे, हम ही सब कुछ है। ये जो गलत और भ्रष्ट और आसुरी जीवन दर्शन है, यही सब आपदाओं का कारण है। और ये तो महामारियां हैं जिनके लिए किसी वायरस इत्यादि की ज़रूरत पड़ती है। और जो सबसे बड़ी प्रलय टूटने को तैयार खड़ी है वो है क्लाइमेट चेंज की। कोविड में और क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी में अंतर बस इतना है कि कोविड के कारण जो मौतें हो रही हैं वो आप गिन सकते हैं। पता चल जाएगा किसी के शरीर पर ज़रा परीक्षण करके कि ये क्यों मरा, साफ दिख जाएगा कि साहब ये तो कोरोना पॉजिटिव था इसलिए मरा। लेकिन क्लाइमेट चेंज से जो दुख बरस रहा है और क्लाइमेट चेंज के कारण जो मौतें हो रही हैं, उनमें आप कभी साफ साफ जांच नहीं पाएंगे, कह नहीं पाएंगे, दावा नहीं कर पाएंगे कि ये मौत तो साहब क्लाइमेट चेंज से ही हुई है। मैं कहीं पढ़ रहा था, कोई रिसर्च पेपर था, अब उसकी वैधता कितनी है इसमें मैं नहीं गया, लेकिन ये कहा गया कि वुहान में जितनी मौतें हुई कोरोना वायरस से, उससे 20 गुना ज्यादा जिंदगियां बच गईं प्रदूषण के कम होने से। हम सिर्फ ये गिन रहे हैं कि वुहान में 4-4.5 हजार लोग कोरोना वायरस के कारण मरे, लेकिन जो वहां पर करीब 2 महीने का लॉकडाउन चला, उसने प्रदूषण का स्तर इतना कम कर दिया कि वहां पर प्रदूषण से संबंधित जो मौतें हुआ करती थीं वो थम गईं, और प्रदूषण से जो मौतें हुआ करती थीं वो कोरोना से हुई मौतों से 20 गुना थीं। ऐसे तो हम जी रहे थे, और ये वो पुराना समय है जिसकी हम मांग कर रहे हैं कि वापस मिले। वाकई आपको पुराना समय वापस चाहिए? बात समझ में आ रही है?
मेरी बात सुनने में अटपटी लगेगी, आप कहेंगे कि एक चीज़ जो बिल्कुल वैज्ञानिक है उसको मैं आध्यात्मिक क्लेवर क्यों दे रहा हूँ। पर थोड़ा अगर आप शांति से समझेंगे तो शायद समझ सकें। ये आपदा मूलतः आध्यात्मिक है। हम अधर्म का जीवन जी रहे हैं। हमने शास्त्रों को दरकिनार कर दिया है। धर्म हमारे लिए खिलवाड़ बन गया है। और धर्म जीवन की कोई बाहरी या पारिधिक चीज नहीं होती, धर्म जीवन का केंद्र होता है। और देखिए, कोई भी आदमी हो, सब किसी न किसी धर्म का पालन करते हैं। मैं फिर सनातन धर्म, इस्लाम, ईसाईयत की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं हर व्यक्ति के पास अपना एक जीवन दर्शन तो होता ही होता है, भले ही उसे खुद ना पता हो कि उसके पास एक जीवन दर्शन है। पर दुनिया का हर बंदा किसी दर्शन, किसी फिलॉसफी को लेकर चल रहा है। अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोगों के मन में जो दर्शन बैठा हुआ है, जो फिलॉसफी बैठी हुई है, जो सिद्धांत बैठा हुआ है, जो प्रिंसिपल है, गाइडिंग प्रिंसिपल, वो ये है कि मौज करो, कि जीवन का उच्चतम लक्ष्य है मौज करना। ये इस वक्त हमारा धर्म है। और जब इतना भद्दा और सड़ा हुआ हमारा धर्म होगा तो अधर्म की सजा तो मिलेगी ना। ये जो नई पीढ़ी निकल के आ रही है हिंदुस्तान में, खास तौर पर बड़े मेट्रो शहरों में, मुझे बताना इनमें से कितने बच्चे मंदिर भी कभी जाते हैं। इन्हें गीता उपनिषद क्या पता होंगे, इन्हें तो रामायण महाभारत के पात्रों के ही नाम नहीं पता। हाँ, और बहुत चीजें हैं जो इनको पता है। जब आप धर्म से कटते हो तो जानते हो आप किन चीजों से कटते हो। जब आप धर्म से कटते हो तो आप करुणा से कटते हो, आप बोध से कटते हो, आप प्रेम से कटते हो, आप विवेक से कटते हो। जो कुछ जीवन को जीने लायक बनाता है वो सब खाली हो जाता है आपकी जिंदगी से जब आप धर्म से कटते हो। धर्म कोई यूं ही फिजूल की चीज थोड़ी ही है भाई। मैं केंद्रीय धर्म की बात कर रहा हूं, मैं धर्म के बाहरी हिस्सों की बात नहीं कर रहा। मैं सुबह 4 बजे उठने और तिलक लगाने और जनेऊ धारण करने और फलाने पेड़ की पूजा करने और फलाने कुल देवता को पूजने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं धर्म शब्द का उपयोग करता हूं तो उसका एक बड़ा ठोस और सीधा अर्थ होता है, बड़ा केंद्रीय अर्थ होता है। उसका अर्थ होता है अहम की जांच पड़ताल और अहम से मुक्ति। बस यही धर्म है, इसी का नाम अध्यात्म है। बाकी सब चीज़ें धर्म के नाम पे चल रही होती हैं, फलाने देवता की पूजा, नदी में नहाना, तेल में सिक्का डालना, ये अंधविश्वास, फलानी प्रथा, फलानी रूढ़ी, फलानी परंपरा, उन चीज़ों को मैं धर्म मानता ही नहीं, क्योंकि वो धर्म है ही नहीं। और ये बात स्वयं धर्मशास्त्र कहते हैं। और वहाँ धर्मशास्त्र ये भी बता देते हैं कि शास्त्र मानने लायक कौन सी पुस्तक है। जो पुस्तक आदमी की पहचान की बात करे, आदमी के अहम की बात करे, जिसके इर्द गिर्द उसके मन का घेरा घूमता है और फिर उस घेरे से आज़ादी कैसे मिल सकती है इसकी बात करे, सिर्फ वही पुस्तक आध्यात्मिक पुस्तक है। तो धर्म क्या है अच्छे से समझ लीजिए। आदमी एक तनाव है, आदमी एक बेचैनी है, आदमी एक भीड़ है, आदमी एक सूनापन है, आदमी एक चीख है, एक कराह है। उससे आदमी को आज़ादी दिलाने के विज्ञान का नाम धर्म है। जब आपकी जिंदगी में धर्म नहीं होगा तो आपकी जिंदगी
विक्षिप्त हो जाएगी, आप पागल जैसी ज़िंदगी जियोगे, आप अपने ही खिलाफ जियोगे, आप हर वो काम करोगे जो आपको और दुनिया को तबाह करेगा। और उसी तरह की एक तबाही कोरोना महामारी के रूप में हम पर बरस रही है। बात समझ रहे हैं? ये आपदा आई है आपको आप तक वापस ले जाने के लिए, आपको आपकी जड़ों से मिलवाने के लिए। हम जड़हीन हैं, जैसे मिट्टी में गड़ा हुआ कोई प्लास्टिक का पौधा, दूर से देखो तो लगता है कितना खुशहाल है, कितना हरा है, क्या झूम रहा है, जड़हीन है, प्राण नहीं है उसके पास। ऐसा तो हमारा जीवन है, प्लास्टिक। ये आपदा आई है ताकि आप अपनी जड़ों को हासिल कर सको, आप अपने मूल तक पहुंच सको। इसीलिए आपको एकांत मिला है, और इसीलिए आपको ये देखने का मौका मिला है कि आप जो पहले जिंदगी जी रहे थे वो कितनी नारकीय, कितनी भ्रष्ट, कितनी व्यर्थ थी। ये अवसर मत गंवाइए, दोबारा लौट कर उसी पुरानी जिंदगी में वापस मत जाइए, निवेदन है। हम सब गलत जी रहे हैं, हमारे काम धंधे गलत, हमारा मूल दर्शन गलत, जिसके कारण हमारी सब मान्यताएं गलत, हमारे रिश्ते नाते गलत, हमारे विचार गलत, हमारी आशाएं उम्मीदें गलत, हमारी योजनाएं गलत। उन सब पर पुनर्विचार करिए, उन सब चीज़ों को बदल डालिए। अभी मौका मिला है, कर डालिए। कौन जाने आगे मौका मिले ना मिले।